अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चारों तरफ गूंजता इंडिया इंडिया का शोर और आसमान में फूटते विजय के पटाखे, लेकिन दूसरी तरफ कीवी खेमे में पसरा हुआ सन्नाटा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस महाफाइनल में भारत से मिली करारी और शर्मनाक हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर का जो बयान सामने आया है, उसने हर क्रिकेट प्रेमी को झकझोर कर रख दिया है। सैंटनर ने न केवल अपनी हार का शोक मनाया, बल्कि भारतीय टीम की ताकत और अपने खिलाड़ियों की गलतियों पर ऐसी बेबाक राय रखी है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको सैंटनर के उस पूरे दर्द भरे बयान का एक एक शब्द सुनाने वाले हैं। अहमदाबाद के भव्य और ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के हाथों मिली उस शर्मनाक और करारी शिकस्त के बाद जब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने आए तो वहां का माहौल एकदम गमगीन था। सैंटनर के चेहरे पर छाई गहरी मायूसी, थकावट और उनकी आंखों में तैरती निराशा की गहराई को वहां मौजूद हर एक पत्रकार और कैमरा बड़ी ही साफ तौर पर महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो उनके कंधों पर उस विश्व कप हार का एक असहनीय और भारी बोझ रखा हो, जिसने उन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। उन्होंने जैसे ही कांपते हाथों से माइक संभाला, सबसे पहले एक बहुत ही लंबी और ठंडी सांस ली, जैसे वे अपने भीतर की कड़वाहट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हों। इसके बाद बेहद रुंधे हुए गले और लड़खड़ाती आवाज में अपनी खामोशी को तोड़ते हुए उन्होंने जो कहा, उसने न्यूजीलैंड के हर प्रशंसक का दिल छलनी कर दिया। सच कहूं तो आज के इस ऐतिहासिक महामुकाबले में जिस तरह से हमें हार का सामना करना पड़ा है, उसे पचा पाना न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे पूरे सहयोगी कोचिंग स्टाफ, सहयोगी सदस्यों और मेरी पूरी कीवी टीम के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल, चुनौतीपूर्ण और एक बेहद दर्दनाक एहसास है। ये हार महज एक मैच की हार नहीं है, बल्कि ये हमारे दिलों पर लगा एक ऐसा गहरा घाव है जो शायद आने वाले कई सालों तक नहीं भरेगा और हमें रह रहकर टीस देता रहेगा। मैं आज पूरी दुनिया के सामने और पूरी ईमानदारी के साथ यह स्वीकार करता हूं कि हमारे पास आज क्रिकेट के इतिहास में न्यूजीलैंड का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराने और नया वर्ल्ड चैंपियन बनने का एक बहुत ही शानदार, सुनहरा और ऐतिहासिक मौका था। लेकिन बदकिस्मती से हमने अपनी ही कुछ बड़ी गलतियों और रणनीतिक चूक की वजह से उस सुनहरे मौके को अपने ही हाथों से फिसलने दिया और उसे हमेशा के लिए गंवा दिया। सैंटनर ने मैदान के माहौल और भारतीय प्रशंसकों के दबाव पर चर्चा करते हुए आगे कहा, हम इस विशाल मैदान पर कदम रखने से पहले ही मानसिक रूप से यह बात अच्छी तरह जानते थे कि अहमदाबाद के इस दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में टीम इंडिया की जो असली और सबसे घातक ताकत है, वह उनके ये 1.30 लाख जुनूनी और पागलपन की हद तक क्रिकेट चाहने वाले प्रशंसक हैं। यह जबरदस्त क्राउड महज शोर नहीं मचाता, बल्कि यह मैदान पर मौजूद 11 भारतीय खिलाड़ियों के भीतर जीत की एक ऐसी नई और अदम्य जान फूंक देता है जो उन्हें सामान्य से कहीं ज्यादा खतरनाक और घातक बना देती है। आज उस नीले समंदर के शोर ने हमारे हौसलों को पस्त किया और उनके खिलाड़ियों को उस स्तर पर पहुंचा दिया जहां से उन्हें रोकना हमारे वश में नहीं रहा। हम जानते थे कि यहां मुकाबला सिर्फ 11 खिलाड़ियों से नहीं, बल्कि उस विशाल जनसैलाब की उम्मीदों से भी था, और अंत में हम उस दबाव के आगे बिखर गए। सैंटनर के इन शब्दों ने यह साफ कर दिया कि न्यूजीलैंड के लिए यह हार किसी सदमे से कम नहीं थी और भारतीय परिस्थितियों में टीम इंडिया का सामना करना उनके लिए एक कभी न भूलने वाला डरावना अनुभव बन गया है। सैंटनर ने मैच की रणनीति और भारतीय टीम के निडर प्रदर्शन पर विस्तार से बात करते हुए आगे कहा, मैच की शुरुआत में हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन रणनीतिक मौका था कि हम शुरुआती ओवरों में कुछ बड़े झटके देकर इस 1.30 लाख की शोर मचाती भीड़ को पूरी तरह से खामोश कर दें और दबाव भारत पर वापस डाल दें। लेकिन मैं यह कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि भारत ने आज जिस तरह का निडर और बेखौफ क्रिकेट खेला, वो हमारी तमाम उम्मीदों, हमारी पूरी प्लानिंग और हमारी कल्पना से भी कई गुना ज्यादा बेहतर और आक्रामक था। उन्होंने फाइनल जैसे दबाव वाले मैच में भी जिस तरह से अपने नेचुरल गेम को बरकरार रखा, उसने हमें बैकफुट पर धकेल दिया। हमने सोचा था कि हम उन्हें रोक लेंगे, लेकिन संजू और उनकी पूरी टीम ने आज जो जज्बा दिखाया, उसका जवाब हमारे पास नहीं था। यह हार हमें लंबे समय तक चुभती रहेगी, क्योंकि हम जीत के इतने करीब होकर भी आज खाली हाथ रह गए। मिचेल सैंटनर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए भारतीय टीम के उस अटूट जज्बे और उनके निडर खेल की खुले दिल से जमकर तारीफ की, जिसने आज अहमदाबाद के मैदान पर कीवी रणनीति के परखच्चे उड़ा दिए थे। अपनी हार के मुख्य कारणों का गहराई से विश्लेषण करते हुए सैंटनर ने बड़े ही भारी मन से स्वीकार किया और कहा,
मैच से पहले हमने घंटों तक भारत के खिलाफ योजनाएं बनाई थीं, लेकिन सच कहूं तो हमने अपने सबसे डरावने और बुरे सपने में भी यह कल्पना नहीं की थी कि भारतीय टीम फाइनल जैसे इतने बड़े और तनावपूर्ण मैच के मानसिक दबाव को इस तरह से पूरी तरह दरकिनार कर देगी और मैदान पर उतरते ही ऐसा अविश्वसनीय एवं निडर प्रदर्शन करेगी। हम इस जमीनी हकीकत से पहले ही पूरी तरह वाकिफ थे कि भारतीय टीम अपने घर की परिस्थितियों में दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत, घातक और खतरनाक टीम है और उन्हें यहाँ के घरेलू मैदानों पर विशेषकर इतने बड़े फाइनल में हराना लगभग नामुमकिन के बराबर चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन फिर भी मुझे अपनी टीम के खिलाड़ियों की क्षमता और उनके जज्बे पर पूरा भरोसा था कि हम शायद आज कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगे। सैंटनर ने अपनी टीम की तकनीकी खामियों और विशेष रूप से गेंदबाजी की दिशाहीनता पर प्रहार करते हुए आगे विस्तार से बताया, लेकिन आज मैदान पर जो हुआ वो हमारी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था और हमसे खेल के हर विभाग में कई बड़ी और अक्षम्य गलतियां हुईं। आज हमारी गेंदबाजी की धार पूरी तरह से कुंद नजर आई और वह बहुत ही ज्यादा ढीली और दिशाहीन रही। हमने शुरुआती ओवरों से ही अनुशासन खो दिया और लगातार वाइड गेंदें फेंककर न केवल भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड पर मुफ्त के अतिरिक्त रन जोड़े, बल्कि उन फालतू गेंदों ने भारतीय बल्लेबाजों को पिच के व्यवहार, उसके उछाल और उसकी गति को समझने में पूरी तरह से मदद कर दी। हमने अपनी खराब लेंथ के कारण संजू, सैमसन और ईशान किशन जैसे बल्लेबाजों को बार बार क्रीज का इस्तेमाल करने और बड़े शॉट खेलने के खुले मौके दिए, जिसका इन दोनों बल्लेबाजों ने बिना किसी रहम के बखूबी फायदा उठाया। हमारी इस लचर गेंदबाजी ने भारत के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जहां से वे 250 के पार पहुंच सके। सैंटनर की बातों से यह साफ झलक रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम आज न केवल कौशल में बल्कि मानसिक रूप से भी भारतीय बल्लेबाजों के सामने पूरी तरह पस्त नजर आ रही थी। उन्होंने माना कि जब आप संजू और ईशान जैसे फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को लगातार गलतियां करके मौके देते हैं तो फिर मैच का नतीजा वही होता है जो आज अहमदाबाद ने देखा। कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर ने अपनी टीम की शर्मनाक बल्लेबाजी विफलता और शीर्ष क्रम के पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह जाने पर गहरी निराशा व्यक्त करते हुए विस्तार से चर्चा की। उन्होंने भरे मन से स्वीकार किया कि जब आप T20 जैसे तेज फॉर्मेट में 256 रनों के हिमालय जैसे विशाल और असंभव लगने वाले पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं तो जीत की एकमात्र उम्मीद यही होती है कि आपको शुरुआत में ही एक बहुत ही आक्रामक, निडर और विस्फोटक शुरुआत मिले जो विपक्षी गेंदबाजों के होश उड़ा दे। लेकिन दुर्भाग्य से न्यूजीलैंड की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही। सैंटनर ने कहा कि फिन एलन का जल्दी आउट होना हमारी रणनीति के लिए पहला और सबसे घातक झटका था और उसके तुरंत बाद रचित रविंद्र का परफॉर्म न कर पाना हमारी मुश्किलों को कई गुना बढ़ाने वाला साबित हुआ। फिन एलन, जिनसे हमें एक बड़ी और तूफानी पारी की उम्मीद थी, वे केवल 7 गेंदों का सामना कर सके और मात्र 9 रन बनाकर अक्षर पटेल की फिरकी का शिकार बन गए। उनके जाने के बाद सबकी नजरें रचित रविंद्र पर थीं, लेकिन वे भी जसप्रीत बुमराह की एक बेहद सटीक और घातक इन स्विंगर गेंद पर पूरी तरह चकमा खा गए और केवल 1 रन के निजी स्कोर पर विकेट के पीछे ईशान किशन को एक आसान सा कैच थमा बैठे। आलम यह था कि मैच के शुरुआती 5.4 ओवरों में ही हमारे 3 सबसे मुख्य और भरोसेमंद विकेट गिर चुके थे और स्कोर बोर्ड पर मात्र 49 रन टंगे थे। सैंटनर ने बेबसी के साथ कहा कि इतने बड़े फाइनल में इतने बड़े लक्ष्य के सामने और भारत के खचाखच भरे मैदान पर यहां से वापसी करना किसी ईश्वरीय करिश्मे से कम नहीं था, जिसे करने में हम पूरी तरह से नाकाम रहे और मुकाबला हमारे हाथों से रेत की तरह फिसलता चला गया। मिचेल सैंटनर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अनुशासन को हार और जीत के बीच का सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क बताया और भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल की गेंदबाजी की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि आज के इस ऐतिहासिक मैच में भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच जो सबसे बड़ा अंतर नजर आया वह केवल अनुशासन का ही था। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लाइन और लेंथ को इतनी ज्यादा सटीकता और कठोरता से पकड़ कर रखा कि हमारे किसी भी बल्लेबाज को हाथ खोलने या खुलकर बड़े शॉट्स खेलने का कोई भी मौका ही नहीं मिला। खास तौर पर अक्षर पटेल ने जिस जादुई अंदाज में गेंदबाजी की और पावर प्ले के दौरान ही हमें 2 करारे शुरुआती झटके देकर पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया, उसके बाद हम इस पूरे मैच में दोबारा कभी खड़े ही नहीं हो सके। अक्षर ने अपने स्पेल के मात्र 2 ओवरों में केवल 18 रन दिए और 2 बड़े विकेट चटकाए, जिसने वास्तव में हमारी बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी। साथ ही जसप्रीत बुमराह ने जिस इकोनॉमी और कंजूसी के साथ गेंदबाजी की, उसने हमारे मध्यक्रम को रनों के लिए पूरी तरह तरसा दिया और हम पूरी तरह से दबाव के बोझ तले दब गए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल अंत में मिचेल सेंटनर ने खेल भावना का परिचय देते हुए टीम इंडिया को उनकी इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जीत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक बहुत ही गहरी और बड़ी बात कहते हुए भारतीय क्रिकेट के दबदबे को स्वीकार किया। सेंटनर ने कहा, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से टीम इंडिया को उनकी इस ऐतिहासिक जीत और रिकॉर्ड तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस मैदान पर जिस तरह का क्रिकेट खेला गया, उससे भारतीय टीम ने पूरी दुनिया के सामने यह पत्थर की लकीर की तरह साबित कर दिया है कि भारत को भारत की ही सरजमीं पर हराना लगभग असंभव और नामुमकिन है। हम अपनी आज की इन तमाम तकनीकी और मानसिक गलतियों से बहुत कुछ सीखेंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आने वाले ICC टूर्नामेंट्स के बड़े नॉकआउट मुकाबलों में हमारी टीम इस तरह के भारी और असहनीय दबाव को कहीं बेहतर तरीके से हैंडल करना सीखेगी और जीत दर्ज कर वर्ल्ड चैंपियन बनने का अपना सपना पूरा करेगी। सेंटनर के इन शब्दों ने यह साफ कर दिया कि न्यूजीलैंड की टीम आज न केवल मैदान पर हारी है, बल्कि वे भारतीय टीम के अनुशासन और रणनीति के सामने पूरी तरह नतमस्तक हो गए हैं। दोस्तों, मिचेल सेंटनर का यह बयान साफ बयां कर रहा है कि अहमदाबाद में टीम इंडिया की आंधी में न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह उड़ गई है। संजू सैमसन के शतक और गेंदबाजों के अनुशासन ने आज कीवियों के गुरूर को चकनाचूर कर दिया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि मिचेल सेंटनर की बात सही है कि भारत को भारत में हराना नामुमकिन है? क्या टीम इंडिया का यह प्रदर्शन अब तक का सबसे बेस्ट वर्ल्ड कप प्रदर्शन था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वर्ल्ड चैंपियन भारत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।